नमस्ते, कैसे हैं आप सारे? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। आज का जो व्लॉग है वो मैं नए घर के पास से शुरू कर रहा हूँ। आज से हो चुका है गुड़ाई का काम और कुछ टाइम पहले मक्की लगाई गई थी। इस टाइम मैं जा रहा हूँ स्टोर रूम में। जितने भी खिलने हैं वो नए घर के स्टोर रूम में रखे गए हैं। अभी फ़िलहाल मैं आलू वाले खेत के पास से जा रहा हूँ। ये थोड़ा शॉर्ट है और जिस खेत में लग रहे हैं वो निचले वाला खेत है, गोबर गैस के पास वाला। इस टाइम मैं उम, थोड़ा लेट हो गया था खेत में जाने के लिए क्योंकि मैं कुछ ढूँढ रहा था अपने कमरे में। तो फ़िलहाल इस टाइम मैं आ गया था स्टोर रूम में। स्टोर रूम यहाँ खुला रखा था और मैं यहाँ से खिलना लेके चल पड़ा था निचले वाले खेत की तरफ। मैं इस टाइम दूसरे वाले रास्ते से जा रहा हूँ जो कि शॉर्ट है और ये जो रास्ता है ये डायरेक्ट उस वाले खेत में निकलेगा जिसमें काम करना है आज। वैसे एक दिन के अंदर अंदर काफ़ी खेत हमने ख़त्म कर दिए थे और अभी फ़िलहाल घर वालों को पता नहीं था कि मैं किस रास्ते से आ रहा हूँ। इस टाइम पापा ने मेरे को गुड़ाई का काम छोड़ के दूसरा काम दे दिया था। इस टाइम मैं चल पड़ा था सामान लेने के लिए। अभी फ़िलहाल मेरे को जाना है पड़ोस में कुछ सामान लेने के लिए और मैं आपको शेयर करूँगा कि भाई मेरा जो डे है वो कैसा रहेगा आप लोगों के साथ। अभी फ़िलहाल गायों को बाहर बांधा गया है। अभी इनको भूस दिया गया है टब और परात के अंदर और साथ में चाचू ने अभी फ़िलहाल नलके में पाइप लगाई है। टैंक है जो पानी के वो अभी भरने को लगाए हैं। इस टाइम मैं यहाँ से आगे चले जाऊँगा क्योंकि पापा ने कुछ सामान मंगाया था भैया से जो कि मेरे को उनके पास से लेके आना है। वैसे ना एक चीज़ है, मेरे को ना अपने जो व्लॉग है वो सिंपल रखना ही ज़्यादा पसंद करता हूँ। मेरे को इतनी आदत नहीं है कि वीडियो में मैं सॉन्ग लगाऊँ या फिर कुछ और करूँ। जो भी मेरे व्लॉग है वो मैं सिंपल ही रखना चाहता हूँ। ये मेरा काफ़ी टाइम से मैं सोच रहा था कि मेरे जो व्लॉग है वो मैं सिंपल रखूँ। ये जो वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ ये है मेरी फेसलेस वीडियो और मैं काफ़ी टाइम के बाद पड़ोस में जा रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं आ गया था सामान लेके। तो ये जो डॉग है ये मेरी बुआ के घर के पास रहता है। इस टाइम मैं सामान ले आया था और ये जो सामान है ये मेरे को अब पापा को देना है जो कि अभी फ़िलहाल खेत में काम कर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद मैं आ गया था ओबरे के पास काम करने के लिए। वैसे गुड़ाई का जो काम था मैं जो घर वालों के साथ कर रहा था वो फ़िलहाल मेरे को छोड़ के यहाँ पे ओबरे की साफ़ सफाई करने में मैं आ गया था। अभी फ़िलहाल जो घास है वो अभी डब्बे के साथ रखा गया है जो कि लकड़ी से बना गया है। अभी फ़िलहाल ये दिन तक ही चलेगा। अभी इसके बाद जो घास खड़की है वो लेके आना है। इस टाइम मेरा गोबर फेंकने का हो गया था काम ख़त्म। ये जो डब्बा है ये मेरे को पुराने घर के स्टोर रूम के पास रखना है। अभी फ़िलहाल इस खेत की गुड़ाई की गई है और बाकी जो तीन खेत है वो उसकी गुड़ाई कर दी थी जो कि सामने जो घर है उसके पास है। थोड़ी देर के बाद मैं आ गया था काम ख़त्म करके। ये जो ट्रैक्टर है ये 3 बजे के बाद जो सामने आप टावर देख रहे हैं उसके पास वाले खेत में काम शुरू करना है। आज शाम तक ये जो खेत है ये हमने पूरा कंप्लीट करना है। 3 बजे के आसपास मैं चल पड़ा था स्टोर रूम में कुछ सामान लेने के लिए। फ़िलहाल इस टाइम डिसाइड हो गया था कि जो काम है बचा हुआ वो हमने कंप्लीट करना है। इस टाइम मैं लेने जा रहा हूँ खिलना स्टोर रूम में क्योंकि आधे खिलने स्टोर रूम में रखे गए हैं नए घर के। मैं इस टाइम शॉर्टकट वाले रास्ते से जा रहा हूँ ताकि मैं थोड़ा जल्दी पहुँच सकूँ खेत में। वैसे एक चीज़ है, माउंटेन लाइफ इतनी आसान नहीं होती जितनी हमारे को देखने में लगती है। फ़िलहाल हमारे को यहाँ से ना सामान लेने के लिए भी काफ़ी दूर तक जाना पड़ता है। इसका जो व्लॉग है माउंटेन लाइफ का वो मैं आपको अलग वीडियो बनाऊंगा उसके लिए। अभी फ़िलहाल मैं पहुँच चुका था स्टोर रूम। ये जो स्टोर है ये अभी फ़िलहाल बंद था। ये खेत और इससे निचले वाला जो खेत है बड़े वाला वो ख़त्म कर दिया था। इसके साथ एक और छोटा खेत है ये मॉर्निंग में ही ख़त्म कर दिए गए हैं। अब जो हमने खेत में जाना है वो है ऊपर टावर के पास। मैं इस टाइम दूसरी साइड हूँ, यहाँ से टावर नहीं दिखता। स्टोर रूम मैंने खोल दिया था और कुछ खिलने यहाँ पे रखे गए हैं। मैं अपना खिलना लेके चले जाऊँगा खेत में काम करने के लिए। अभी फ़िलहाल मेरे को
दरवाज़ा भी बंद करना है। ये मैं जो खिलना है ये मैं साइड में रख दूँगा ताकि ये जो दरवाज़ा है ये मैं ईज़िली बंद कर सकूँ, और काम के साथ-साथ व्लॉग बनाना काफ़ी मुश्किल है। अभी फ़िलहाल मैंने स्टोर रूम का जो दरवाज़ा है उसमें कुंडी नहीं लगाई। ये जो खिलना है ये मेरे को अभी फ़िलहाल दोबारा रखना है इस स्टोर रूम में। अब मैं चले जाऊंगा ऊपर टावर के पास वाले खेत में गुड़ाई करने के लिए। अभी फ़िलहाल ये पहली बारी है जो मक्की में गुड़ाई की जाएगी। मेरे को ना हर बारी गेहूं बोलने की आदत हो गई है क्योंकि कुछ टाइम पहले ना गेहूं का काम ख़त्म किया गया है, तो उसका व्लॉग मैं काफ़ी शूट किया है, तो उस कारण से गेहूं मेरे मुंह से निकलता है। अभी फ़िलहाल इस खेत का आधा हमने आज काम ख़त्म करना है, बाकी कल हमने वो काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस टाइम बाकी जो घर वाले हैं वो पहले निकल गए थे, मैं काफ़ी लेट हो गया था काम करने के लिए। वैसे ना इन पत्थर वाली सीढ़ियों पे ना स्टेप रखना काफ़ी मुश्किल है और चलना भी काफ़ी मुश्किल है, तो फिलहाल हमारे को इस जगह पे थोड़ा ध्यान रखना होता है ताकि हम गिरे ना। ये दो तीन जगह है जो पत्थर वाली सीढ़ी बनाई गई है। इस टाइम मैं पहुंच चुका था खेत में जिसमें हमने काम करना है। पापा ने ट्रैक्टर चलाना शुरू कर दिया था, तो फिलहाल मैं अभी साइड में खड़ा हो जाऊंगा ताकि पापा को ट्रैक्टर चलाने में इजी रहे। पापा बिल्कुल ही साइड में आ गए थे जब मैं व्लॉग शूट कर रहा था। पापा बिल्कुल पास से होके गए हैं। ये जो ट्रैक्टर है ये संभालना चलाना काफ़ी मुश्किल होता है। अभी फ़िलहाल 5-6 दिन से इस ट्रैक्टर का काम चल रहा है क्योंकि ये काफ़ी टाइम से हमारे खेत में हेल्प कर रहा है। ये जो ट्रैक्टर है गुड़ाई में, तो फ़िलहाल ये साल में एक बार ही निकाला जाता है और इसकी रिपेयरिंग भी की जाती है। इस टाइम आ गए थे ताऊ भी साथ में काम करने के लिए। जब भी हम गुड़ाई करते हैं 6 से 8 आदमी होते ही होते हैं काम करने के लिए। इस टाइम मैं बैठ गया था यहाँ पे पानी पीने के लिए। इस टाइम जो ऊपर वाला खेत है वो हमने ख़त्म कर लिया था। इस ये मैं पहली बारी जो गुड़ाई करते टाइम का जो व्लॉग है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। पापा अभी फ़िलहाल निचला खेत आधा बहा देंगे, मैं खिलना चक्के कर लूँगा काम अपना शुरू। जब भी हम गुड़ाई करते हैं ना तो थोड़ी थोड़ी जगह पे हम करना शुरू हो जाते हैं। कुछ एक पहली रो कंप्लीट करते हैं, कुछ एक दो, ताकि ये जो काम है ये जल्दी ख़त्म हो जाए। इस टाइम ये खेत हो गया था ख़त्म। अब हम निचले वाले खेत में चले जाएंगे काम करने के लिए। वैसे इतना आसान नहीं होता गुड़ाई का काम करना, ट्रैक्टर एक खेत से दूसरे खेत में लाना ले जाना, तो उस कारण से हमारे को काफ़ी टाइम लगता है। ये है वो खेत जिसमें हमारे को बहाने में मक्की लगाने में काफ़ी टाइम होता है, लगता भी है। इस टाइम मैंने बोतल ना साइड में रख दी थी, खिलना चक्के में चल पड़ूंगा अब इस खेत के लास्ट में। जब भी गुड़ाई की जाती है ना, एक पर्टिकुलर एरिया हम पकड़ते हैं ताकि ये जो लाइन है वो जल्दी से जल्दी ख़त्म हो और काम करने में कोई जल्दी ना हो। इस टाइम मैं ये खेलना लेके चल पड़ा था स्टोर रूम में वापस रखने के लिए। मेरे को भेज दिया था मेरा जो शाम का रूटीन है गोबर निकालने का, वो मैं इजीली कर पाऊँ। बाकी जो घर वाले हैं वो थोड़ा लेट आएंगे काम ख़त्म करके, और जो ट्रैक्टर है वो अभी फ़िलहाल आज रात के लिए खेत में ही रखेंगे ताकि कल मॉर्निंग के लिए इजी रहे हमारे को। अभी फ़िलहाल मैं स्टोर रूम में जा रहा हूँ। स्टोर रूम भी अभी फ़िलहाल बंद करने को है रावा, क्योंकि मैंने खुला ही रखा था जब मैं काम करने के लिए गया था खेत में। वैसे ना हमारे पास दो ट्रैक्टर है, एक बड़े वाला एक छोटे वाला। बड़े वाले ट्रैक्टर को साल में 2 बार ही निकालते हैं और छोटे वाले ट्रैक्टर को एक बारी। तो अभी फ़िलहाल मैं ये दरवाज़ा कर दूंगा बंद और इस टाइम मैं चले जाऊंगा पुराने घर के पास काम करने के लिए। शाम होते होते ना खेत का काम भी करते करते बहुत रेल बनती है। इस टाइम मैं काफ़ी थक चुका था
क्योंकि ये जो गुड़ाई वाला काम है मक्की का वो इतना आसान नहीं है काम करना। फिर एक खेत से दूसरे खेत में जाना आना तो काफ़ी थकान भरा भी होता है ये खेत। और इससे ऊपरले वाला खेत वो अभी रहता है गुड़ाई करने के लिए। अभी फ़िलहाल निचले वाला जो खेत है वो मॉर्निंग में ही ख़त्म कर दिया था और आलू की जो गुड़ाई है कुछ दिन पहले ही की गई है। ये जो खेत है और ऊपर वाला खेत है ये कल होगा। ऊपर वाला खेत अभी आधा ही है, जो सामने आप पेड़ दिख रहे हैं उसके साथ ही ऊपर पेड़ है वो आधा कर लिया था घर वालों ने। इस टाइम मैं चले जाऊंगा घर की तरफ, थोड़ा रेस्ट करूंगा, उसके बाद ही मैं ओबरे का काम शुरू करूंगा। अभी फ़िलहाल घर वाले थोड़ी देर के बाद आ जाएंगे। इस टाइम मैं चला गया था हाथ पाँव धोने के लिए नए घर में, क्योंकि जो मैंने जूते पहने थे उसमें मिट्टी घुस गई थी, तो उस कारण से अब मेरे को दोबारा जूते पहन के फिर ओबरे का काम करना पड़ेगा। वैसे मज़ा भी काफ़ी आता है पहाड़ों में रहने का। वैसे मेरा जो घर है वो पहाड़ों के बिल्कुल बीच में है और शांत जगह पे है। इसका मैं व्लॉग अलग बनाऊंगा ताकि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। इस टाइम मैं पुराने घर में आ गया था। दरवाज़ा जब भी हम खोलते हैं ना तो सामने ये बैठने की जगह है, यहाँ पे हम जूते वगैरह खोलते हैं ताकि हमारे को कोई दिक्कत ना हो जूते पहनते टाइम और खोलते टाइम। थोड़ी देर के बाद मैं चल पड़ा था स्टेशनरी की शॉप, क्योंकि मेरे को कुछ सामान बोला था टाउन में लाने के लिए। ये जो ट्रैक्टर है ये अभी फ़िलहाल ढका गया है ताकि रात में जो बारिश हो वो इस ट्रैक्टर को कोई दिक्कत ना करे। और इस टाइम मैं चल पड़ा था थका हारा स्टेशनरी के पास, क्योंकि मेरी जो कज़न ब्रदर की बेटी है उसका इंग्लिश का कुछ काम है जो कि ऑनलाइन निकालना था, और उसी का ही सामान लेने के लिए मैं अभी फ़िलहाल जा रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद मैं पहुँच चुका था स्टेशनरी के पास। ये जो स्टेशनरी की शॉप है ये मेरे घर के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। सामने स्टेशनरी की शॉप खुली थी तो यहाँ पे एक भैया है जो कि मेरे पड़ोस में रहते हैं। मैंने पहले ही पूछ लिया था कि प्रिंट आउट निकाले है कि नहीं, वो निकाल के मैं चले जाऊँगा घर की तरफ। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा सामान रहता है निकालने के लिए। ये है वो इंग्लिश ग्रामर का जो कि मेरे को अपनी कज़न ब्रदर की बेटी को देना है। जिस जगह से मैं जा रहा हूँ ना वो 108 सीढ़ी है चलने के लिए और उतरने के लिए। तभी पहाड़ों के जो लोग हैं ना वो तभी इतने फिट रहते हैं जो कि चढ़ाई उतराई करते रहते हैं डेली। तो हमारे को एक्सरसाइज करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। थोड़ी देर के बाद मेरा हो चुका था यहाँ पे काम शुरू। आज का जो व्लॉग है वो मैं यहीं ख़त्म करना चाहूँगा। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।